कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। चैप्टर 7 को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन। जब रोटेशन हो रहा होगा तब हमें एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी और हम लाने वाले हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लेट मी कंसिडर वन रिजिड बॉडी। तो एक रिजिड बॉडी कंसिडर की गई है फिगर में। x, y और z, these are the axis, and suppose the body rotates about z axis। किसके अबाउट घूम रही है? z एक्सिस। तो इस एक्सिस को हम फिक्स कर देते हैं। तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। बॉडी रोटेट्स अबाउट z एक्सिस, देयरफॉर दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस बॉडी के अंदर कितने पार्टिकल होंगे? बहुत सारे। जैसे ये बॉडी घूमेगी तो उसके अंदर के हर एक पार्टिकल को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो वो भी घूम रहा होगा, यस और नो? तो हर एक पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? रोटेशनल मोशन। तो अब हम क्या कर लेते हैं, एक पार्टिकल कंसिडर करें। लेट मी कंसिडर वन पार्टिकल एट अ पॉइंट P। कहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ? पॉइंट P पे। तो ध्यान से देखिए, पॉइंट P पे हम एक पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं एंड as the rigid body rotates about a fixed axis, that particle will also rotate. Therefore particle describes a circle। जब पूरी बॉडी घूमेगी तो ये पार्टिकल घूमेगा और पूरा राउंड कंप्लीट करेगा तो एक सर्कल बनेगा। पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ सर्कल। और उसका सेंटर कहाँ पे मिलेगा? द सेंटर ऑफ द सर्कल वी विल गेट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज द रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज r। रेडियस क्या ले लेते हैं? r। जैसे ये पार्टिकल घूमेगा सर्कुलर मोशन में और मुझे अगर लीनियर वेलोसिटी चाहिए तो लीनियर वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? टेंजेंट ड्रोन एट अ पॉइंट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। मान लो कि पॉइंट P पे हमें वेलोसिटी चाहिए तो वहाँ पे क्या ड्रॉ कर लेना चाहिए? टेंजेंट। तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है वो क्या दिखा रहा है? वेलोसिटी एट पॉइंट P। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट पॉइंट P, वो क्या है? v वेक्टर। सो लीनियर वेलोसिटी v वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट P इज अलोंग द टेंजेंट एट P टू द सर्कल। लेट P डैश इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा t। मान लो ये पार्टिकल जो है वो टाइम इंटरवल डेल्टा t में कितना आगे पहुंच गया? P डैश। P पे था, कहाँ पे पहुंच गया? P डैश। तो जैसे आप लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हो वैसे ही रोटेशन हो रहा है। तो देखो पार्टिकल इतना एंगल आगे बढ़ा, P से P डैश पहुंचा तो कुछ एंगल आगे बढ़ा। उस एंगल को हम क्या ले लेते हैं? डेल्टा थीटा। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे ही यहाँ पे हमें मिलेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना एंगल आगे बढ़ा उसे बोला जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगल PCP डैश दैट इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेट मी टेक डेल्टा थीटा। उसे हम क्या ले लेते हैं? डेल्टा थीटा। नाउ इफ यू वांट एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, क्या चाहिए हमें? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो याद करो आप लोगों ने एवरेज लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या था एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट लेते थे वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो कौन सा होगा? एंगुलर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। क्या बनेगा? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, वेयर डेल्टा थीटा दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी दैट इज टाइम इंटरवल। ये मिला एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब हमें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना चाहिए? वी शुड टेक टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल। तो हम डेल्टा टी की क्या ले लेंगे? इफ वी टेक डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन वी कैन गेट इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। So as
डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू, ये जो सिंबल यूज किया गया है एंगुलर वेलोसिटी का, उसे क्या बोला जाता है? ओमेगा. सो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी. क्या है ये? ओमेगा. ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी. इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा होगा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ होगा वो भी बहुत छोटा होगा. टाइम इंटरवल छोटा होगा तो पार्टिकल की पोजीशन में जो चेंज आया होगा वो भी बहुत कम होगा. तो जो एंगल काटा है वो एंगल भी बहुत छोटा होगा. तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी. फॉर सर्कुलर मोशन वी हैव स्टडीड द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा. v इज इक्वल टू ओमेगा आर. क्या ठीक? ये रिलेशन पढ़े आप लोग चैप्टर नंबर 4 में, जब आप लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा. v इज इक्वल टू ओमेगा आर. अब यहाँ पे एक पार्टिकल नहीं है, रिजिड बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं. तो क्या ये रिलेशन हम हर एक पार्टिकल के लिए लगा सकते हैं? यस, हर एक पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन लगाया जा सकता है. अगर हमें हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी निकालनी है तो ये रिलेशन लगा दें तो हमें क्या मिल जाएगी? लीनियर वेलोसिटी. दस फॉर अ पार्टिकल एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर आई फ्रॉम अ फिक्स्ड एक्सिस द लीनियर वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन बाय वी आई इज इक्वल टू ओमेगा आर आई. इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2. हियर आई starts from 1 and ends to n. What is n? n means total number of particles of the body. जितने भी पार्टिकल हैं उनके लिए i की वैल्यू 1 ली जाए तो हमें वो फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी दे देगा. 2 लिया जाए तो सेकंड पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी देगा. राइट? So this way we can find the linear velocity for a particle on the axis r is equal to 0. क्या कंसिडर करें? पार्टिकल ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. यहाँ पे ये एक्सिस है जिसके अबाउट पूरी बॉडी घूम रही है. राइट? अब जो पार्टिकल एक्सिस पे है, कहाँ पे है? एक्सिस पे. ये पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, फॉर देम आर विल बी 0. अगर इनके लिए अगर सर्कल कंसिडर किया जाए, या पूरी बॉडी घूम रही है, तो इनके लिए तो सर्कल क्या बनेगा? बनेगा ही नहीं, जिसकी रेडियस क्या बनेगी? 0. हाँ, यहाँ पे अगर मैं पार्टिकल कंसिडर करूँ तो इसके लिए सर्कल बनेगा. क्या ठीक? जिसकी कुछ रेडियस मिलेगी. पर अगर पार्टिकल एक्सिस पे ले लिया जाए तो उसके लिए तो रेडियस क्या बनेगी? 0. अगर आर ही 0 है तो लीनियर वेलोसिटी क्या बनेगी? 0. Thus particles on the axis are stationary. Velocity 0 है. पार्टिकल कैसा है? स्टेशनरी. This verifies that the axis is fixed. एक्सिस फिक्स है तभी इनकी वेलोसिटी क्या मिल रही है? 0. नहीं होती तो नहीं मिलती. क्या ठीक? We use the same angular velocity for all particles. लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट मिलेगी पर एंगुलर वेलोसिटी कैसी मिलेगी? सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. सो ओमेगा दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द होल बॉडी. हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा. तो पूरी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी क्या बन जाएगी? ओमेगा. फॉर प्योर ट्रांसलेशन ऑफ अ बॉडी, याद करो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में पढ़े थे. तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की कंडीशन क्या थी? व्हेन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, देन द मोशन इज कॉल्ड प्योर ट्रांसलेशनल मोशन. राइट? तो जे उसी तरह से अगर प्योर रोटेशन कंसिडर किया जाए तो हर एक पार्टिकल की कौन सी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए? एंगुलर वेलोसिटी. सो फॉर प्योर रोटेशन all part of the body should have the same angular velocity at any instant of time.
तभी उसे कंसिडर किया जाएगा प्योर रोटेशन। क्या ठीक? अगर लीनियर वेलोसिटी सेम है हर एक पार्टिकल की तो प्योर ट्रांसलेशन। अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम है हर एक पार्टिकल की एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम तो क्या बनेगा? प्योर रोटेशन। अब एंगुलर वेलोसिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? तो भाई वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगी। क्या होगी? डायरेक्शन होगी। तो अगर बॉडी कंसिडर की जाए, यहाँ पे हमने बॉडी कंसिडर की है रिजिड बॉडी, जिसे क्लॉकवाइज घुमाया जाए एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आएगा। ओमेगा जो है वो कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर, एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन मिलेगी। मतलब मान लो कि हम एक बॉडी कंसिडर करें विच इज इन द प्लेन ऑफ फिगर। किस में है? प्लेन ऑफ फिगर में। मान लो हमने एक बॉडी कंसिडर की, ठीक, ये किस में है? इन द प्लेन ऑफ फिगर। अब मान लो इसे घुमाया जाए इस तरह से, क्लॉकवाइज घुमाया जाए, इसकी एक्सिस हमें कुछ मिलेगी इस तरह से, जो एक्सिस पास हो रही होगी, राइट। तो ये जो एक्सिस होगी उसके अलोंग मिलेगी हमें ओमेगा की डायरेक्शन। किस तरह से पता लगाएं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के बारे में? यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या लगाना होगा? राइट हैंड स्क्रू रूल। जस्ट यू हैव टू रोटेट द स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जैसे ही स्क्रू को घुमाओगे रोटेशन की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है उसकी डायरेक्शन में, देन द स्क्रू विल एडवांस। द डायरेक्शन इन विच स्क्रू एडवांसेस दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो अगर क्लॉकवाइज घूम रही है बॉडी, कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज, तो स्क्रू को भी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो स्क्रू कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर। कैसे जाएगा? इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर। तो क्या बनेगी? ओमेगा की डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर। अगर यहीं पे क्या किया जाए, अगर बॉडी को क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो स्क्रू को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा और हमें डायरेक्शन क्या मिलेगी? आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर। ओमेगा की डायरेक्शन क्या मिलेगी? आउटसाइड। मतलब एक्सिस के अलोंग ही आप लोगों को ओमेगा की डायरेक्शन मिलेगी। क्या ठीक? सो एंगुलर वेलोसिटी दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, अलोंग द एक्सिस यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो इसे बोला जाता है एक्सियल वेक्टर। लेट मी कंसिडर वन फिगर। Here I have shown point P and C, that is the center of circle. Radius of the circle that is nothing but perpendicular distance from the axis, उसे हमने दिखाया गया है R perpendicular vector से। O that is origin from which we have to take the observation, जहाँ से हम observation लेंगे उसे क्या कंसिडर किया गया? O। O to P, OP vector that is R vector, that is the position vector of particle when it is at point P, तो वो बनेगा R vector। If the body rotates then it will have some angular velocity। तो यहाँ पे angular velocity की डायरेक्शन कहाँ पे मिल रही है? along z axis। ओमेगा वेक्टर we will get along z axis, क्योंकि बॉडी जो रोटेट कर रही है वो कैसे रोटेट कर रही है? कुछ इस तरह से रोटेट कर रही है। अगर बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है तो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन कैसे मिलेगी? अलोंग जेड एक्सिस। नाउ ओमेगा इज अलोंग द जेड एक्सिस, आर वेक्टर दैट इज ओपी वेक्टर। ट्रायंगल बनाया जाए तो आप लोग देखो ओसी वेक्टर प्लस सीपी वेक्टर दैट इज नथिंग बट ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या बनेगा? ओसी वेक्टर प्लस सीपी वेक्टर। ट्रायंगल लो आप पढ़े हुए हो। तो आर वेक्टर हमें मिल रहा है ओसी वेक्टर प्लस सीपी वेक्टर। देयरफॉर इफ यू वांट टू फाइंड ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, क्या निकाला जाए? ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्या बनेगा? ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओपी वेक्टर, बिकॉज आर वेक्टर दैट इज नथिंग बट ओपी वेक्टर, और ओपी वेक्टर क्या बन रहा है? ओसी वेक्टर प्लस सीपी वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओसी वेक्टर प्लस सीपी वेक्टर। सो दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओसी वेक्टर प्लस
ओमेगा वेक्टर क्रॉस सीपी वेक्टर। अब ध्यान से देखो फिगर को, ओमेगा वेक्टर दैट इज अलोंग जेड एक्सिस, ओसी वेक्टर इज अलोंग जेड एक्सिस, इट मीन्स ओमेगा वेक्टर एंड ओसी वेक्टर बोथ आर हैविंग सेम डायरेक्शन। जब दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, याद करो क्रॉस हटे तो क्या आएगा, साइन। तो साइन लगाया जाए, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं तो उनके बीच का एंगल क्या बनेगा, 0। साइन 0 क्या बने, 0। तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओसी वेक्टर क्या बनेगा, 0। सिर्फ क्या मिलेगा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस सीपी वेक्टर। और सीपी वेक्टर क्या है, आर परपेंडिकुलर वेक्टर। क्या है, आर परपेंडिकुलर वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज नथिंग बट ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर परपेंडिकुलर वेक्टर, वो पार्टिकल का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, दैट इज आर परपेंडिकुलर। तो जैसे कि मैंने बताया ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बनेगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस सीपी वेक्टर। मैग्नीट्यूड लिया जाए तो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा वेक्टर क्रॉस सीपी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो क्या बनेगा, ओमेगा सीपी साइन थीटा। ओमेगा वेक्टर और सीपी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो क्या बनेगा, साइन 90। तो क्या बनेगा, ओमेगा सीपी। और सीपी क्या है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ओमेगा आर परपेंडिकुलर। Thus omega vector cross r vector is a vector of magnitude omega r perpendicular. Omega cross r vector क्या है, that is the vector of magnitude omega r perpendicular and is along the tangent to the circle described by the particle at p. याद हो तो जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो हमें क्या यूज करना होगा, राइट हैंड थंब रूल या तो राइट हैंड स्क्रू रूल। तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की डायरेक्शन हमें क्या मिले, ओमेगा वेक्टर किसके अलोंग है, अलोंग जेड एक्सिस। आर वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर आप लोग राइट हैंड थंब रूल लगाओगे या तो राइट हैंड स्क्रू रूल लगाओगे तो ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे मिलेगी, यू विल गेट द डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल एंड अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल वी आर गेटिंग लीनियर वेलोसिटी v vector. So we can say that v vector is equal to omega vector cross r vector. For direction about a fixed axis, the direction of omega vector does not change with time. So when rotation is about fixed axis, then direction of omega vector does not change with time. जब रोटेशन हो रहा होगा कोई फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट तो डायरेक्शन तो ओमेगा वेक्टर की नहीं चेंज होगी, क्या चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड में चेंज विथ डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। फॉर जनरल रोटेशन, जब भी कोई जनरल रोटेशन का केस कंसिडर किया जाए, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं हो तो दोनों ही चेंज हो सकते हैं, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में चेंज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट, क्या ठीक। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बने, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू डी ओमेगा वेक्टर बाय dt। कैसे भाई, एस देयर इज एनालॉगी बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, linear velocity and angular velocity. Same way, there should be analogy between linear acceleration and angular acceleration. क्या ठीक। जैसे एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, जैसे लीनियर वेलोसिटी का बनता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बनेगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। सो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू डी ओमेगा वेक्टर बाय dt. हाउ कैन वी डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन।
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आज आप लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन इन दोनों के बारे में सीखा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रोटेशन होगा तो ये सारी चीज़ें काम आएंगी न्यूमेरिकल में। काफ़ी सारे बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, रिलेशन याद रह जाता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर करते हैं, बट v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर करोगे तो रिलेशन गलत हो जाएगा, क्या ठीक? तो ये ध्यान रखना है, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो यहाँ पे आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।